बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 9 की सेकंड लास्ट फैमिली है जिसका नाम है फैमिली मिमोसी। ये फैमिली भी आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आमतौर पर आते हैं। तो फैमिली का नाम है मिमोसी। मिमोसी फैमिली को अकेसिया फैमिली, अकेसिया कहते हैं कीकर को, यानी कीकर वाली फैमिली भी कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि पूरी दुनिया में इसमें जेनरा कितने पाए जाते हैं 56 और स्पीशीज होती हैं 2800। ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान में कितने जेनरा हैं 11 जेनरा और स्पीशीज कितनी है 49। देखो आज इसमें एक तीसरी चीज लिखी है कि पाकिस्तान में नेटिव यानी पहले से जेनरा कितने पाए जाते थे 4 जेनरा और पाकिस्तान में स्पीशीज कितनी थी 18। तो इसका मतलब यह हो गया कि 7 जो 11 में अगर हम 7 निकालें तो 7 हैं जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है, यानी पाकिस्तान में पाई नहीं जाती थी और पाकिस्तान में लाई गई है, अब वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसी तरह टोटल ये 49 जेनरा पाकिस्तान में है जिसमें 18 पाकिस्तान में पाए जाते थे और बाकी बाहर से ला के पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए हैं। अब फेमिलियर प्लांट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से हैं, देखो मैंने एक फार्मूला बनाया है A² MP² या A2MP2। A2 से क्या मुराद है कि ये 2 इसके स्पीशीज हैं, एक है अकेसिया नीलोटिका और दूसरी है अकेसिया लेबेक। कौन कौन सी है अकेसिया नीलोटिका और अकेसिया लेबेक। और M से मुराद है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका का आपको पता है इसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, टच मी नॉट, या इसी को उर्दू में लाजवंती या छुई मुई कहते हैं। इसको हाथ लगाते हैं इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है छुई मुई, लाजवंती या टच मी नॉट। और बोटेनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। इसी तरह प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है। प्रोसोपिस सेनिरेरिया, देखो ये इसको याद करोगे सेनिरेरिया, सेनिरेरिया अंडरलाइन, क्योंकि लाइन एक ही लगाते हैं स्पीशीज के नीचे, आप ये एक एक लाइन लगा सकते हैं। ये तो होगा इनके फेमिलियर प्लांट। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मैंने बड़ा शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि PSL आप याद कर लोगे। P से मुराद प्लांट, मोस्टली ट्रीज, यानी इसमें पौधे जो ज्यादातर क्या होते हैं ट्रीज होते हैं, कुछ शर्ब्स हैं और रेयरली क्लाइंबर्स और हर्ब। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को, क्लाइंबर्स कहते हैं जिसका तना मजबूत नहीं होता, वो दूसरे तनों के ऊपर चढ़ जाते हैं, या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर ये चढ़ जाते हैं। क्लाइंब का मतलब बेल लाइक स्ट्रक्चर। और इनका तना कैसा होता है वुडी, सख्त होता है वुड जैसा। लीव कैसे होते हैं पिन्नेटली, पिन्नेट देखो कंपाउंड लीफ होते हैं, यानी एक सेंटर में मिडरब होती है या एक स्टाक होता है, स्टाक के ऊपर जो लेमिना होता है, लेमिना डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, और उसके बाद जो मजीद लेमिना है छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने कभी सीरस श्री का पौधा देखा हो या जंतर का पौधा देखा हो, उसका पत्ता देखें जो लेमिना छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो गया, उनको कहते हैं पिन्नी, और उसी से बन गया पिनेटली कंपाउंड लीफ। अल्टरनेट, ये हम प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ लेना क्या बताया था, स्टिप्यूलेट भी उसी में बताया था। तो स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, ये खास बात है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे कि जहां से पत्ता निकलता है उसके साथ 2 उभार होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। बाज पौधों में स्टिप्यूल मॉडिफाइड हो गए कांटे बना देता है। अब कीकर देखो, कीकर का ताल्लुक इसी से है, उसके कितने मजबूत कांटे होते हैं, अगर चुभ जाए तो खून निकलता है और तकलीफ होती है। तो वो थॉर्न किससे बने हुए होते हैं स्टिप्यूल में। MCQ में आ सकता है कि थॉर्न क्या है, आपने बताना स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है इनफ्लोरेसेंस। आपको बच्चों पता है इनफ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ द फ्लावर विच इज लोकेटेड ऑन द मेन एक्सिस, यानी मेन एक्सिस के फूलों का जो गुच्छा लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस।
इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है? स्पाइक लाइक या हेड अम्बल। अम्बल का मतलब होता है छतरी या अम्ब्रेला लाइक, या ग्लोब्यूज। ग्लोबूज का मतलब होता है ग्लोब लाइक, यानी ये ऐसे देखो ऊपर बन जाता है ये ग्लोब सा। इस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यानी ग्लोबूज लाइक इन्फ्लोरेसेंस। आप इसको आप ग्लोब भी लिख सकते हैं, यानी समझने के लिए कि ग्लोब लाइक इन्फ्लोरेसेंस होती है। आगे देखो फ्लावर की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए तो आप ये याद कर लोगे, ये क्या लिखा है? बाई एक हाइपीबर, बाई ये बी आई एक हाई पीबर, ये लफ्ज कोई नहीं है, ऐसे समझो कि इंग्लिश का लफ्ज है कि इंग्लिश की डिक्शनरी में देखना शुरू कर दो। ये सिर्फ इनको समझाने के लिए बताया। देखो बाई से मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है अ प्लांट हैविंग बोथ द सेक्सेस, कि उसके अंदर एंड्रोशियम भी मौजूद हो, गायनेशियम भी मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। मुख्तर से बता देता हूं कि फ्लावर कट इनटू टू इक्वल पार्ट एट एनी प्लेन इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। और हाइपोगाइनस, देखो हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि पत्ते की जो फूल की डंडी होती है उसको कहते हैं पेडिसल। पेडिसल के ऊपर वाला हिस्सा फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस, अगर थैलेमस कन्वेक्स हो जाए, ठीक है, और ओवरी या सेंट्रल स्ट्रक्चर टिप पे लगे और साइडों में क्या लग जाए, बाकी फ्लोरल कैरेक्टर, उसको कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जब भी आएगा आप याद रखना कि ओवरी उसमें सुपीरियर होती है, क्योंकि ये टिप पर नजर आती है। याद रखोगे ना, कन्वेक्स हिस्सा जो होगा सेंटर में हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ होगा, ओवरी ऊपर चली जाएगी, बाकी फ्लोरल पार्ट साइडों पे चले जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। टू स्लाइटली पेरिगाइनस। ब्रैक्टिएट, यानी पत्ते के ऊपर उसके फूल की डंडी के साथ ब्रैकेट लगी होती है, इसको इसलिए इसको ब्रैक्टिएट कहते हैं। कैलक्स कितने होते हैं? ये बड़ा आसान है, 5 सेपल्स। आपको पता है फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कैलक्स। कैलक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। हाउ मेनी सेपल? 5 सेपल्स। या वो मिली हुई होती है, अगर सेपल मिली हुई हो तो उसके लिए एक और टर्म भी होती है, उसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। अगर वो फ्री हो तो उसको कहते हैं फ्री सेपल्स। और टूथड, टूथड, टूथ लाइक, टीथ लाइक, यानी जो सेपल होता है वो मुड़ा हुआ होता है ऊपर से, किस तरह? टूथ की तरह, या लोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और करोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, यानी सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज द करोला एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेटल। हाउ मेनी पेटल्स? 5 पेटल्स दैट आर फ्री और फ्यूज, ठीक है। और एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स, और इसमें स्टेमन कितने होते हैं? 5 स्टेमन्स। गायनेशियम सिंपल पिस्टल 1 कार्पल, यानी एक ही कार्पल उसके अंदर मौजूद होती है, इसका मतलब मोनोकार्पलरी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके ओवरी पर कैसे होगी, क्योंकि हाइपोगाइनस है तो ओवरी क्या होगी? सुपीरियर। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होता है? ये भी आप सुन लो कि अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल in the ovary is called placentation. Arrangement of the ovule in the ovary is called placentation. और marginal का क्या मतलब होता है कि ये ovule that is located at the base of the ovary, ovary के बेस पे ovule लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं marginal। और फ्रूट इसका कैसे होता है? legume like। legume का मतलब फली। आपने कीकर के पौधे पे फलियां लगी हुई देखी होंगी, श्री के पौधे पे फलियां लगी हुई देखी होंगी, इसलिए उनको कहते हैं लेग्यूम। लेग्यूम जहां भी आएगा एक बात याद रखिएगा कि इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो निड्यूल में रहते हैं, यानी फूला हुआ हिस्सा जड़ों का होता है, उसको नड्यूल्स कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहले भी 2 फैमिलीज में पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गेनिज्म एंड बोथ गेट द बेनिफिट, डू नॉट हार्म द अदर। 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठी रहती है, दोनों को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता, ठीक है। तो यानी वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को देती है, पौधे की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और जो फली कैसी होती है? डिहिसेंट या इनडिहिसेंट। डिहिसेंट का मतलब होता है जब फली पक जाए, फट जाए, उसको कहते हैं डिहिसेंट, उससे के बीज गिर जाते हैं। और इनडिहिसेंट का मतलब होता है कि फली तो पक गई लेकिन फली फटेगी नहीं, खुलेगी नहीं, उसको कहते हैं इनडिहिसेंट। ये दोनों अपोजिट वर्ड है, डिहिसेंट एंड इनडिहिसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली का पार्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि ये जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं इसका कोई फायदा भी है या नहीं। सबसे पहले देखो कमर्शियल
इंपॉर्टेंस ये वुड कि ये ऐसी लकड़ी है जिससे क्या हासिल होती है, यानी ऐसी ये फैमिली है जिससे लकड़ी हासिल होती है। लकड़ी से आपको पता स्कूलों में फर्नीचर बनता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है और इससे ईंधन भी इस्तेमाल होता है। तो आप 3 पॉइंट याद कर लोगे कि फ्यूल, उसके बाद फर्नीचर और तीसरा इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से यूज होंगे, ये जीनस मैंने लिखा अकेसिया, एल्बीजिया और जाइलिया। ये लफ्ज क्या है, जाइलिया। इसी तरह एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा अल्बीजिया लिबिक। एल्बीजिया लिबिक कहते हैं श्री को, सिरस भी इसको कहते हैं। तो ये श्री की लकड़ी किस काम आती है, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट वर्क, घरों में अलमारियां बनाने के लिए। और पुराने जमाने में रेलवे कैरेजेस यानी रेल के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, ये कंपार्टमेंट होते हैं रेल के डिब्बे, वो बनते थे इसी अल्बीजिया लिबिक। इसका मतलब ये मजबूत लकड़ी होती है और ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। आगे देखो लिखा अकेसिया सेनेगाल और अकेसिया नीलोटिका, अकेसिया केटेचू। ये जरा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आमतौर पर इनमें से एमसीक्यू आ जाता है, तो आप अच्छी तरह सुन लेंगे। अकेसिया सेनेगाल और अकेसिया नीलोटिका से अरेबिक गम हासिल होती है। ये गम या गूंद जिसको हम कहते हैं वो हमें हासिल होता है अकेसिया सेनेगाल से या अकेसिया नीलोटिका। ये क्या है, ये कीकर की एक किस्म है। और उसके बाद अकेसिया केटेचू, इससे खाथा डाई हासिल होता है। पुराने जमाने में खेस होते थे, आपने शायद देखे हो, और ये गर्मियों में ऊपर लेने के काम आते हैं ना, उसका जो कलर होता था वो खाकी सा कलर होता था। उस खाकी कलर को क्या कहते हैं, खाथा। तकरीबन जैसे पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म है, आर्मी के मुलाजमीन की यूनिफॉर्म है, तो उसको कहते हैं खाथा डाई। ये एमसीक्यू आ जाता है कि खाथा डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकेसिया केटेचू। वैसे भी खूबसूरत नाम है, अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। ये जरूर याद करोगे आप, ये बहुत दफा एमसीक्यू में आया, ये खास तौर पर ये पॉइंट। इसके बाद है ऑर्नामेंटल प्लांट, कि ये पौधे खूबसूरती के लिए पार्क वगैरह में भी उगाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो वो हो गया मेमोसा पुडिका यानी लाजवंती वगैरह, और दूसरा कौन सा अकेसिया मिलेनोजाइलोन। क्या लफ्ज है, मेलेनोजाइलोन, अकेसिया मिलेनोजाइलोन और मेमोसा पुडिका। आगे है कि नंबर 3 पे मैंने लिखा ब्रिक विंड प्रेशर, ये नाम लिखा है प्रोसोपिस। प्रोसोपिस ये आमतौर पर एरिड जोन में, एरिड जोन कहते हैं जो बंजर इलाका होता है, उसमें ये दरख्त होता है और काफी दूर तक ये फैला हुआ होता है। तो ये क्या करता है, ये हवा के प्रेशर को तोड़ता है। ये ऐसे रेड जोन में उगाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, वहां ये दरख्त उगाए जाते हैं ताकि विंड के प्रेशर को कम से कम किया जाए। और नंबर 4 पे लिखा है ब्लड प्योरीफायर। टेंडर, टेंडर का मतलब नरमो नाजुक, नए लीव्स ऑफ द अकेसिया नेलोटिका, यानी अकेसिया नेलोटिका के जो पत्ते हैं लोग इसको यूज करते थे, यानी इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर या मुख्तलिफ तरीकों से इसको खा जाते थे, जो ब्लड को प्योरीफायर करता था। यानी इट इज यूज्ड फॉर द ब्लड प्योरीफायर। खास तौर पर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरूर याद कीजिएगा, बाकी भी इसमें एमसीक्यूज आप याद करोगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।